अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू CSS निक्सेस। और आज जो हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक सीरीज़ में जो एनालिसिस अप्लाई करने जा रहे हैं वो है कॉज एंड इफ़ेक्ट एनालिसिस, और हम अप्लाई करेंगे सी पैक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट एनालिसिस को आप ऐसे समझें कि कॉज होगा, उसकी कोई इफ़ेक्ट होगी, इसको हम कहते हैं कॉज इफ़ेक्ट एनालिसिस। और ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके पेपर्स में, चाहे वो IR का हो या करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो हमारे पास सी पैक को लेके पहला एक इशू है, वो है सिक्योरिटी चैलेंज। देखें, एक सिक्योरिटी चैलेंज है सी पैक जो फेस कर रहा है। उस सिक्योरिटी चैलेंज की वजह से क्या हो रहा है कि जो है ना डिले आ रहा है, जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा डिले आ रही है, जिससे जो है ना कॉस्ट बढ़ रहा है। आप देखें, सी पैक का मामला हो, चाहे कोई इशू हो लैंड एक्विजिशन के हिसाब से। देखें, अगर आप ज़मीन जो है ना आप खाली नहीं करा सक रहे किसी प्रोजेक्ट के लिए या एक्वायर नहीं कर पा रहे, तो देखें उस वक्त रॉ मटेरियल की प्राइस और होगी। लेकिन जिस टाइम पे आपको वो चीज़ मिलेगी, जिस टाइम पे आपको वो ज़मीन मिलेगी, जब आप काम कराना शुरू करेंगे, तो उस वक्त उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो सिक्योरिटी चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। डिले हो रहा है जिससे वो लीड कर रहा है टू कॉस्ट एस्केलेशन। कॉस्ट की राइज हो रहा है कॉस्ट। सिक्योरिटी चैलेंज की वजह से डिले हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है प्रोडक्ट्स का, रॉ मटेरियल का। दूसरा हमारा कॉज है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से क्या होगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से डिसरप्शन होगी प्रोजेक्ट में प्लानिंग के। जब भी आप प्रोजेक्ट प्लान करते हैं ना, प्रोजेक्ट प्लानिंग, मेरी कुछ और सोच है, अगर मेरी जगह कोई और बंदा आ जाएगा तो उसकी और सोच होगी, तो इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग डिसरप्ट हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। तो हमारा दूसरा कॉज है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग डिस्टर्ब हो रही है। जैसे कि आप देखें कि पाकिस्तान में किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, किसी भी हुकूमत ने, जिसकी वजह से पॉलिसीज़ जो है ना वो अपने रिजल्ट शो नहीं कर पाती। उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे कॉज की तरफ। और तीसरा कॉज जो है वो है लैंड एक्विजिशन एंड कंपनसेशन इश्यूज। ठीक है, लैंड एक्विजिशन एंड कंपनसेशन इशू। ये वही बात आ गई कि आपको जो है ना लैंड नहीं मिल रही। लैंड आपको लोग आपसे सही जो है ना, लेट्स से कि आप कहें कि आप किसी चीज़ से ना लैंड ख़रीदना चाह रहे हैं, लेकिन आप जिस अमाउंट वो उनको पे कर रहे हैं वो उनके लिए इनफ नहीं है। तो ये इशू आएंगे, क्या आएंगे इशू, कि लैंड आप हासिल नहीं कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, और उनको कंपनसेट नहीं कर पा रहे। मतलब कि एक फार्मर है जिसकी लाइवलीहुड उस लैंड से, अगर आप उससे वो ख़रीदना चाह रहे हो और उसको जो है ना उसकी डिमांड के मुताबिक पे नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है आपके कंपनसेशन इशू होंगे, लैंड एक्विजिशन के इशू होंगे, जिससे लीगल बैटल फेस करेगा प्रोजेक्ट। ये लीगैलिटीज़ के इश्यूज आ जाएंगे कि फिर कब्ज़ा माफिया और ये सारे जो सीन है आपको पता ही है। इसके बाद अगला है, अगला कॉज है, नंबर 4 कॉज है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। इन्हें आप ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप मतलब कि ये करप्शन वगैरह के चक्कर में जो है ना फाइलें रोक लेना, और ये चीज़ें जो आपकी एक सही काम को स्लो डाउन कर देती हैं। जिससे क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप
कॉज है और उसका इफेक्ट क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी फ़ाइल को जो है ना पर लग जाते हैं, उसके बगैर आपकी जो है ना फ़ाइल कहीं जा ही नहीं रही होती। तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज़्म का मतलब यही होता है कि करप्शन वगैरह जो है ना, जिससे क्या होता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज़ आपको फेस करने पड़ते हैं। अगला है फंडिंग गैप। ये है कॉज़। फंडिंग गैप, देखें आपकी हुकूमत के पास फंड ना हो, ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट जो है ना नहीं चल सकता। उससे क्या होती है, प्रोग्रेस बड़ी स्लो स्लो चलती है, स्लो प्रोग्रेस। अगर फंड्स होते तो आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो सही से चल जाता। तो अभी जो है हुकूमत के पास फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से सी पैक जो है ना बहुत ज़्यादा इशू फेस कर रहा है। उसके बाद टेक्निकल चैलेंजेस हैं नेक्स्ट पर। नंबर 6 जो आ जाता है आपका कॉज इफेक्ट एनालिसिस में, कॉज नंबर 6 कॉज है टेक्निकल चैलेंजेस। टेक चैलेंजेस लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाइएगा। टेक्निकल चैलेंजेस, टेक्निकल चैलेंजेस से क्या होता है कि डिलेज होती हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टीज होती हैं प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने में। टेक्निकल जो है ना नो हाउ नहीं होती पाकिस्तान के इंजीनियर्स को अप टू द मार्क, जिसकी वजह से जो है ना प्रोजेक्ट सफ़र करता है। इसकी वजह से भी डिले होता है। डिले, अब आप ब्रैकेट में लिख लें डिफ़िकल्टीज इन प्रोजेक्ट डिज़ाइन। प्रोजेक्ट, आपको बाहर से लोग बुलवाने पड़ते हैं कि हमें डिज़ाइन करके दें हमारे प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड। ठीक है, ये था छठा। अब ये है सातवां। सातवां कॉज है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल असेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेस सॉरी इम्पैक्ट क्या होता है कि आप जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, आया कि वो फीजेबल है कि नहीं है। तो ये फीजेबल है कि नहीं है, ये आपकी जो ईपा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो देखती है। तो जिसकी वजह से रेगुलेटरी डिलेज आ जाते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो पहले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो जाके देखेगी कि आया कि ये फीजेबल है, इससे इन्वायरमेंट को कोई इम्पैक्ट तो नहीं होगा, इको फ्रेंडली है कि नहीं है। तो इससे भी जो है ना आपके डिलेज हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप आ जाता है। ये है हमारा लास्ट पॉइंट कॉज इफेक्ट एनालिसिस में, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सपेंशन हो जाती है। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है ना वो बहुत बढ़ जाती है। प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सपेंशन तो इससे क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। कुछ पॉइंट और भी हैं, अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।